तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताला होगी। कभी परिस्थितियां खिलाफ तो कभी समय खिलाफ, तेरी सांहों का आना जाना होगा। ख्वाहिश के लिए ख्वाहिशों को दबाना होगा। करने पड़ेंगे कठिन संघर्ष तुम्हें, जमाने को अपने विरुद्ध करना होगा। तू द्वंद कर, तू विरुद्ध कर, तू द्वंद कर, तू युद्ध कर, जमाने को अपने विरुद्ध कर। मिलेगा वही तूने जो ठाना होगा, मिलेगा वही तूने जो ठाना होगा। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रामकेश कुमार, वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब बहुत ही जो है मन धन तन से जो है लगे हुए हैं, और तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए आज क्लास अपना सब विचारक, विश्वास और इमारतें, जैसे कि आप सबको पता है, ये जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हिस्ट्री का अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है विचार, विश्वास, इमारतें, जिसमें सांस्कृतिक विकास के बारे में अपना सब पढ़े 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। अपना सब इसका पूरा एनसीईआरटी वन लाइन बाय जो है अपना सब जो है इसका पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन जो है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके साथ में पढ़े। आगे आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो हो जाइए तैयार, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना सबका लक्ष्य जो रहना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए कि 2027 में जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें हमको टॉप 10 में आना है। किस में आना है? टॉप 10 में आना है। समझ रहे हैं कि नहीं? टॉप 10 में हमको आना है, हर हाल में आना है, तो आना है। तो यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार इसको जो है लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा, ताकि हमको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। तो उसके बाद अपना सब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन आ गया है हमारे पास, हमारे बीच, हमारे साथ संघर्ष करने के लिए। अभी अभी यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, कोई न कोई जो है जागा, कोई न कोई अभी सोया होगा, जो कि अपना सब यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि हमसे वादा किया गया है, कंटिन्यू। हेलो भैया, भैया बहुत टेंशन हो रहा है। किसका टेंशन है? कैसे होगा? क्या कैसे होगा भाई? अरे आई एम हियर टू यू हैव नो फियर, आपको पता नहीं है? अरे क्या समझते हैं आगे में क्या आने वाला है? आपको पता होना चाहिए कि 31 जो है 31 तारीख से अपना सबको जो है क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट है। इट मीन क्या है, 3 मंथ ईयर वाला जो एग्जाम होता है वो स्टार्ट है। काहे चिंता करेंगे? इसके बाद जो है कल से, आज इसका सब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, कल इसका लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप कल सुबह सुबह ही निपट देंगे। उसके बाद कल से जो है इसका पूरा एकदम जो है होल क्लास मैराथन करवा देंगे। काहे चिंता करते हैं? पूरा ऑब्जेक्टिव से जो भी चैप्टर ये जो है ना पार्ट 1, आप यहाँ पर बात समझिए, पहले यहाँ पर बात समझिए, जो कि हिस्ट्री का होगा ना, हिस्ट्री का जो है 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यही ना? आपको भाग करके दिया होगा, मतलब इसमें 4 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर है, तो टोटल कितना पढ़ना पड़ेगा? टोटल हमको 12 पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार जो आने वाला है ना, पार्ट फर्स्ट से आने वाला है, और पार्ट फर्स्ट का ये लास्ट है। और आज इसका ऑब्जेक्टिव है, कल इसका सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय करवा देंगे। और कल का जो शाम का क्लास होगा उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होल क्लास जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक वो पूरा एक ही क्लास में निपट देंगे। काहे टेंशन ले रहे हैं? उसके बाद अगला दिन जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो पॉलिटी को भी ले आएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? आइए अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपना सब ऑब्जेक्टिव करते, क्या करते हैं? सबसे पहले अपना सब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। क्या देते हैं? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। आइए पधारिए, आपके सामने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, लीजिए आ गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ गया। कोई चिंता आपको बात नहीं है बाबू। लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव को पहले बनाइए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आपको पता है ना, बुद्ध का जो है जन्म है, बुद्ध भगवान बुद्ध का जो है जन्म होता है, बुद्ध का ये होता है, कब होता है? 553 सॉरी 500 जो है 500 जो है
43 सॉरी 63 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी। कहाँ होता है? लू लुम्बिनी लुम्बिनी नेपाल। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में होता है, ठीक ना। और जो है इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बोध गया, बौद्ध गया, बिहार। कहाँ पर? तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और बाद में इसको जो है बौद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इसको जो है बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक ना। और कितना दिन में होता है? 45 दिन में इसको जो है ज्ञान प्राप्ति होता है। ये सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश पूछेगा तो सारनाथ। क्या पूछेगा? सारनाथ। क्या पूछिएगा? सारनाथ में दिया था। समझ रहे कि कहाँ दिया था? सारनाथ में। सभी रगड़ देंगे बाबू, काहे चिंता करते हैं? ये खाली टिक करके नहीं निकलेंगे, रगड़ देंगे। देखिए ना कहाँ पर इसका जो है जन्म कहाँ हुआ था? आपको देखिए लुम्बिनी, ए पर बड़ा ए पर, वैशाली इसका जो है जहाँ पर जन्म हुआ था उसका राजधानी था, ठीक ना। उसके बाद सारनाथ ने ये पहला उपदेश दिया है। क्या दिया? उपदेश दिया है। और जो है बोध गया में इसको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बताइए किसी कोई दिक्कत? अरे लगा दे, काहे चिंता करते हैं? कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ए आंसर ये आ गया, सभी स्टूडेंट ए आंसर इज राइट। यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोनी कुमारी, रवि दास, लवली सिंह, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में आए हुए। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। बताइए क्या कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जो है तकलीफ नहीं होना चाहिए। एकदम तंदुरुस्त पढ़ना है, मन धन लगा करके पढ़ना है। नो टेंशन, आई एम हियर, तो यू हैव नो फियर होना चाहिए। और याद रखिएगा तब तक आप, जैसे कि आपको पता है फादर्स डे है, तो घर में सब कुशल मंगल होना चाहिए। सभी जितना भी सदस्य है सभी जो है अपने अपने कुशल मंगल के साथ कार्यरत में लगे होने रहना चाहिए। उसके बीच अपना सब आते हैं ऐस मस्ती करते के साथ। अगला क्वेश्चन, धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? आपको पता है ना तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर वे व्यक्ति होते हैं, ये जो है वे व्यक्ति होते हैं जो मनुष्य को, किसको बाबू? मनुष्य को, मनुष्य बोले इट मीन जो है स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष को जो है, स्त्री और पुरुष को जो है क्या करता है? ये जो है जीवन का जो है नदी होता है, नदी को जो है क्या करता है? पार करता है। क्या करता है? जीवन के नदी को क्या करता है? पार करता है। जीवन की नदी को ये पार करता है। क्या करता है? जीवन की नदी को ये पार करता है। इट मीन जो है लोगों को मोक्ष प्राप्त कराता है। क्या करा पाता है? मोक्ष प्राप्त करा पाता है। जो है क्या प्राप्त कराता है? मोक्ष प्राप्त कराता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। 24 में फर्स्ट जो है, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना होना चाहिए ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। और जो है 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक ना। और जो है परशुरानाथ, 23वां जो है तीर्थंकर कौन थे? परशुरानाथ। कौन थे? परशुरानाथ। तो आपको पता चल गया होगा कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। तो प्रथम जो था आपको पता चल गया तीर्थंकर कौन होता है? मनुष्य में जो है स्त्री पुरुष को जीवन का पार लगाने वाला, जीवन का जो है नदी होता है उसको पार, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो प्रथम को आपको पता है ऋषभ देव। कौन बाबू? ऋषभ देव, आपको बता ही दिए। और जो है ये कम हो जाएगा, ये 23वां हो जाएगा। और ये जो है महावीर, ये जो है 24वां हो जाएगा महावीर स्वामी। किसी कोई दिक्कत? अरे रगड़ देंगे, काहे चिंता करते हैं भैया? आप आगे चलिए ना, आप इतना एक्सप्लेनेशन ही कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम रगड़ देंगे। क्या कर देंगे? रगड़ देंगे। चलिए चलिए, कैसे हो दीदी?
मानू है, बोलो। अच्छा, चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है। अरे तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक रगड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब नयका डायलॉग सुनिए। कहता कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे। नैनार, नैनार किस देवता की उपासना करते थे। इसका ऑप्शन आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए क्रैक सवर। इसका आंसर आना चाहिए फटाक सवर। कितना, तीसरा का आंसर नैनार किस देवता की उपासना करते थे। आपका हम कमेंट पढ़ रहे हैं, चलिए। नैनार ब्राह्मण का, विष्णु का, या फिर शिव का, अग्नि का, किसका उपासना करते थे आप बताइएगा। चलिए, अभी तक में किसी का आंसर नहीं आया, हम देख रहे हैं। किसी का बाबू आंसर नहीं आया है। कोई फास्ट आंसर आना चाहिए, कोई फास्ट आंसर आना चाहिए। नैनार किस देवता का नाम था, कुछ फास्ट में आंसर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नैनार जो होता है ये विष्णु का, किसका बाबू, विष्णु का रूप है। दूसरा उपासना करते हैं नैनार, विष्णु का रूप है। किसका, विष्णु का, याद रखिएगा नैनार विष्णु का। चलिए अगला देखिए। ब्राह्मी शताब्दी में कर्नाटक में बीड़ शैव परंपरा का नेतृत्व कौन किया था। बीड़ शैव परंपरा का जो नेतृत्व करने था वो वासमन्ना था। कौन था बाबू, वासमन्ना था। वासमन्ना जो है बीड़ शैव परंपरा को जो है दक्षिण भारत में, कौन भारत में बाबू, दक्षिण, दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में जो है ये जो है बीड़ शैव परंपरा का मतलब विष्णु का जो है नेतृत्व किया था, फैलाने का कार्य किया था। कौन किया था कर्नाटक में, वासमन्ना जी किए थे। कौन किए थे, वासमन्ना जी किए थे। यही जो है ब्राह्मी शताब्दी कर्नाटक में बीड़ शैव परंपरा का जो है नेतृत्व कौन किया था, तो वासमन्ना किया था। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। समझ रहे कि नहीं। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने, किस राजवंश के द्वारा, यहाँ होना चाहिए शासन काल में हुआ था। किस राजवंश के शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर, एरोला एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, कौन सा राजवंश कर रहा है, ये जो है राष्ट्रकूट। कौन बाबू, राष्ट्रकूट किया था। कौन किया था, राष्ट्रकूट। कौन बाबू, राष्ट्रकूट। चलिए, राष्ट्रकूट किया था। चलिए, बहुत सुंदर। 5 का बोल रहा है ए आंसर इज राइट, यस डी आंसर इज राइट। आप सभी आंसर बहुत अच्छे देते हैं, समझे, बहुत अच्छे से आप सब आंसर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था। जैन विद्वान ने है किस भाषा में साहित्य लिखा था। इसका आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, प्राकृत भाषा में, या फिर संस्कृत भाषा में, या फिर जो है तमिल भाषा में, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर बताइए, आंसर आप सब बताइए क्या होगा। चलिए, इसका आपको बताना पड़ेगा कि आप जैन धर्म वाला जो है किस भाषा में जो लिखते थे, तो ये लिखते थे प्राकृत भाषा में। कौन सा भाषा में बाबू, प्राकृत भाषा में अपना क्या लिखे थे, अपना जो है साहित्य लिखे थे। किसी कोई दिक्कत नहीं है। कहता कि गंधार कला किस कला से प्रभावित था। गंधार कला, तो देखिए लास्ट क्लास में हम बताए थे, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि ये जो है स्तूप जो है, जैसे कि सारनाथ का स्तूप हो गया, अमरावती स्तूप हो गया, ये सब जो है ना स्तूप, अमरावती स्तूप खास करके बताए थे। उसमें क्या हुआ था कि विदेशिया को जो अंग्रेज था, जो यूरोपियन था, उसको समझ ही नहीं आया था कि इस बिल्डिंग में इस मूर्ति का क्या कला है। कहा कि इसका भव्य भव्य आकृति था। आप देखिए दुर्गा जी के ले लीजिए 10 हाथ रहता है, समझ रहे कि रावण के ले लीजिए कितना मुंडी रहता है। भाई रावण का मुंडी गिनते गिनते आप अनंत हो जाइएगा, कितना मुंडी उसके पास रहता है रावण का, ठीक ना। 10 मुख वाला और 10 हाथ वाला, ऐसा ऐसा भव्य भव्य चित्र रहता था। यूरोपियन को जो है इस मूर्ति को देख करके कुछ दिखाई नहीं देता था, समझ भी नहीं करता था। ये यूरोपियन वाला एक चीज समझता था, यूरोप वाला एक चीज समझता था, वो जो है यूनानी कला से प्रभावित था। कौन कला से, यूनानी कला से प्रभावित था। तो जितने भारतीय मूर्ति था, भारतीय मूर्ति था, वो किससे किससे तुलना करने लगा, यूनानी मूर्ति से तुलना करने लगा। बताइए, बताए हैं कि नहीं, यूनानी मूर्ति से तुलना करने लगा, बताए थे कि नहीं। वही पूछा गंधर्व कला किस कला से प्रभावित होगा, चीनी कला से नहीं, ईरानी कला से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा यूनानी कला से प्रभावित था। बताइए कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चिंता काहे करते हैं, आप है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ देखने, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 7 का बी आंसर इज राइट, यस यस बी आंसर इज राइट, यस। चलिए निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा माना जाता है, हम बताए हैं बाबू,
बाबू बताए नहीं, समझाए नहीं, आप हमको दिमाग बताएं, आप काहे चिंता कर रहे हैं, इसका आंसर हम देंगे। लेकिन हम बता देते हैं 8 प्रकार के विवाह होता है। कितना बाबा? 8 प्रकार के। देखिए, आपसे पूछा जाएगा मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? 8। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह है? आप बताना 8। धर्मसूत्र में कितने प्रकार के विवाह है? 8। आपसे पूछा जाएगा महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? 8। सभी में 8, सभी में 8। आपसे पूछा जाएगा ब्राह्मण साहित्य के द्वारा कितने विवाहों का वर्णन है? तो 8। और 8 में से पहला 4 विवाह, पहला 4 विवाह जो है उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम होता है, मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला होता है। और पिछला जो है 4 विवाह जो होता है वो खराब विवाह होता है। क्या होता है? खराब विवाह माना जाता है। कौन सा विवाह माना जाता है? खराब विवाह माना जाता है। समझ रहे कि नहीं? कौन सा विवाह माना जाता है? खराब विवाह माना जाता है। कौन विवाह माना जाता है? खराब विवाह माना जाता है। समझ रहे कि नहीं? चलिए, तो आपसे पूछा जाए कि बढ़िया वाला विवाह कौन है? निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो ब्रह्म विवाह बहुत अच्छा माना जाता है, देव विवाह बहुत अच्छा विवाह माना जाता है, प्रजापति विवाह को बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो असुर विवाह है ना, इसको खराब विवाह माना जाता है। असुर विवाह को खराब विवाह माना जाता है। और सबसे अच्छा, उत्तम में सबसे अच्छा जो है ब्रह्म विवाह को माना जाता है। और जो सबसे खराब विवाह जो है ना, पिशाच विवाह को माना जाता है। किसको माना जाता है? पिशाच। पिशाच विवाह को सबसे खराब विवाह माना जाता है। इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें जो है स्त्री को जो है शराब का नशा पिला करके या फिर जो है उसके साथ यौन शोषण करके उसका क्या करता है, उसके साथ जो है गलत संबंध के साथ जो है उससे विवाह किया जाता है। इसको कहा गया सबसे खराब, सबसे दयनीय, सबसे बकलोल विवाह पिशाच विवाह। और सबसे बढ़िया विवाह ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। भाई रगड़ देंगे, आप काहे चिंता करते? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है ना, महावीर स्वामी जो थे, आपको बता दे, ये जो है 24वें तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? वो जो थे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ये जैन धर्म थे। कौन सा? जैन धर्म। ये जो है जैन धर्म का, सॉरी जन्म लिखा गया, ये जैन धर्म। क्या बाबू? जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जो है उसका जो है व्रत तो था, जो कि जैन धर्म के जो था व्रत, ये व्रत में जो है इसका 4 व्रत था। पहले कितना व्रत था? 4 व्रत। और इस व्रत में एक अपना ये जोड़े हैं। कौन सा जोड़े हैं? ये व्रत में एक जोड़े हैं महावीर स्वामी, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं? ब्रह्म ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं? ब्रह्मचर्य को जोड़े हैं। इससे पहले कौन कौन था? पहला आपको याद होना चाहिए कि बोला जाता चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और जो है सत्य, और बोला जाता है धन संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य की पालन करना। और एक और आप कमेंट करके बताइएगा, हम तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब में से जो है 4 बोला है। एक ब्रह्म विवाह इसको जोड़ा है। महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ? आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है, ये जो हुआ है, ये हुआ है कुंड कुंड क्या लिखा है? कुंड लवन में। कहां पर हुआ? कुंड लवन। कहां पर हुआ है? कुंड लवन में हुआ है। कहां हुआ है बाबू? कुंड लवन। यस, कहां? चलिए, सी आंसर इज राइट। यस, सी आंसर इज राइट। सभी को सी आंसर इज राइट, ठीक ना? आप सभी आंसर बहुत ही अच्छे दे रहे हैं, बहुत ही गजब से आंसर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे चिंता करते हैं? हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता काहे करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आई एम हियर तो यू हैव नो फियर की बात होना चाहिए, सिलसिला अपनाना चाहिए, ठीक ना? यदि हम यहाँ पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? धर्म की शुरुआत आपको पता है ना, अशोक किया था। कौन किया था? अशोक धर्म की शुरुआत किया था। ये जो है, ये मगध साम्राज्य का जो है, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था ये जो है अशोक, ठीक ना? अशोक जो है मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। मगध साम्राज्य में कौन सा वंश में शासन किया था? ये जो है मौर्य वंश का, मौर्य वंश में शासन किया था। कौन सा? मौर्य वंश में इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने जो है मौर्य वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक अशोक को माना जाता है, ठीक ना? अशोका द ग्रेट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोका द ग्रेट। आगे चलिए, कहता है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के
काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति याद रखिएगा, अभी तक हम 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला जो है अजात शत्रु कराते, पहला कौन करा था? अजात शत्रु, अजात शत्रु कराता। कौन कराता? अजात शत्रु कराता। कौन कराता? अजात शत्रु, ठीक ना। अजात शत्रु पहला कराता है, ठीक ना। और जो है चौथा जो कराता है, चौथा वो जो है कराता कनिष्क। कौन कराता? चौथा बौद्ध संगति कौन कराता है? कनिष्क कराता है। और जो तीसरा जो कराता है वो अशोक कराता है। कौन कराता है? अशोक, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तीसरा करवाया, ये पहला, ये जो चौथा करवाया है, दूसरा कौन करवाया है आप कमेंट में बताइए। क्या बताइए? कमेंट में बताइए। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सब आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पर एक जोक तो बनता है, एक मोटिवेशन तो बनता है, तो सुनना पड़ता है एक मोटिवेशन। क्या सुनना पड़ता है? सूरज डूबा नहीं जरा तो शाम होने दो, सूरज डूबा नहीं जरा तो शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा जरा तो नाकामयाब होने दो। बदनाम करने के लिए ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा जरा नाम तो होने, जरा नाम तो होने दो। समझ रहे कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये कनिष्क करवाया है। आगे देखिए, वेदों की और वेदों की संख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए। 4 वेद है। कितना वेद है? 4 वेद। पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेद जो होता है ऋग्वेद होता है। कौन सा वेद? वेद वेद ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। और दूसरा जो होता है ये होता है सामवेद। कौन होता है? सामवेद। तीसरा जो होता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो होता है ये होता है यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। और जो है चौथा जो होता है अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद होता है। और इसका जो है ये कब लिखा गया है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसको लिखा गया है। ईसा पूर्व तक इसको लिखा गया। कहाँ तक लिखा गया? तो इसको 1000 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। इसको जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 500 ईसा पूर्व तक लिखा गया। कब से? 500 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। इसको जो है, इस काल को जो है ऋग वैदिक काल भी कहते। क्या कहते हैं? ऋग, इसको जो है ऋग वैदिक ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक ना। और इसको लेटर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद का 2 काल होता है, सॉरी, वेद का जो है 2 भाग होता है। वेद का जो है 2 काल होता है। एक जो होता है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल। क्या कहते हैं? इसको जो है जिस समय ऋग्वेद लिखा गया है उसको कहते हैं अपना सब प्रारंभिक प्रारंभिक वैदिक काल। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वैदिक काल, ठीक ना। जिस समय जो ऋग्वेद लिखा गया उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वैदिक काल। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो लिखा गया है उसको कहते हैं अपना सब जो है अंतिम वैदिक काल। क्या कहते हैं? अंतिम वैदिक काल। क्या कहते हैं? अंतिम वैदिक काल कहते। क्या कहते हैं? अंतिम वैदिक काल कहते। बताइए किसी कोई दिक्कत? नहीं बाबू, क्या दिक्कत होगा? ऋग्वेद आप बताइए, सॉरी वेद बता ही दिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद का 2 काल बता ही दिए हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और जो है अंतिम वैदिक काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, इसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। ऋग्वेद का काल बताइए दिए, कब से कब लिखा गया? 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बता ही दिए हैं। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कब लिखा गया? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक बता ही दिए। क्या दिक्कत है? आप क्या पूछा? वेदों की संख्या पूछा है, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 होता है। क्या दिक्कत होगा? आप तो रगड़ देते हैं सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी अपना सब फास्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अपना सब अभी करेंगे FAST फास्ट। क्या करेंगे? FAST फास्ट करेंगे। क्या करेंगे? FAST फास्ट करेंगे। किसी कोई दिक्कत होना चाहिए? नहीं होगा। चलिए चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। कहता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो लुबनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुबनी में उसका जन्म हुआ था, लुबनी नेपाल में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, ये जो है राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर। जो कि अभी आप फिलहाल में ही देखे हुए, राजगीर में बहुत बढ़िया मेला लगा। और इस मेला में जो है ना, मेला में जो है भारत सरकार बहुत ही अच्छा बात किया गया है। बोला कि राजगीर जो भी मेला देखने के लिए जाइएगा, राजगीर राजगीर जो भी मेला देखने के लिए जाइएगा उसके लिए ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेन फ्री ऑफ
कॉस्ट कर दिया और सभी भर भर के गया भाई। मेरा भी मन था, लेकिन मेरा जो है क्या कहें, आप सबको जो है जो बनाना जो है टॉप लिस्ट में, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ रहा है कि नहीं, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छा मेला लगा है। बहुत सारा ऑफलाइन का स्टूडेंट गए भी घूमने के लिए और बताया भी है, जो कि बहुत अच्छा मेला लगा है, ठीक है। तो वहीं पर इसका प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, सॉरी, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है ना, ये जो है 540 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 540 ईसा पूर्व में होता है। अभी से अपना सब फास्ट चलेंगे, क्या चलेंगे बाबू अपना सब? चलिए अभी से अपना सब क्या चलेंगे? फास्ट चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी से अपना सब फास्ट चलेंगे। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का जो है शुरुआत कहाँ हुआ, ये बता रहा है कि जो है लिंगायत आंदोलन जो है कर्नाटक में चला है। वीर साहब चलाए थे। कौन चलाए थे? बासवन्ना। कहता कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रमों का उल्लेख है? आप सब कमेंट दीजिए। चलिए 17 का आंसर आने स्टार्ट हो गया है। 17 का आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। 17 का आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि कितने स्टूडेंट दे रहे हैं आंसर, हम देख रहे हैं। चलिए हम देख रहे हैं कितने स्टूडेंट दे रहे हैं आंसर। चलिए बताइए, आप सब बताइए, आश्रम व्यवस्था का कितने प्रकार होते हैं? आश्रम व्यवस्था का जो है 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। बहुत सुंदर, आप सबने आंसर देता है। कहता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ याद रखिएगा, ये राजा करवाते थे। क्या करवाते थे? राजा। राजा अपना टेरिटरी मतलब अपना जो है साम्राज्य, अपना जो है साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था तो कौन सा यज्ञ चलाता था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, अश्व मतलब आपको सबको पता होना चाहिए। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है बाबू? घोड़ा। एक घोड़ा को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता था ऐसे उड़ते ही, और जहां तक उड़ के जाता था वहां तक राजा का संप्रदाय हो जाता था, वहां तक किसका? राजा का हो जाता था। तो अपना शाही प्रभुता के लिए या फिर व्यापार के लिए, दोनों के लिए इनमें कोई नहीं, अपना शाही प्रभुता के लिए मतलब अपना जो है शान शौकत, अपना जो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। उसके बाद जो है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? त्रिशला, और जो है महामाया, यशोधरा, या फिर जो है अने अनेज्ञा। क्या है इसका आंसर? बताइए आप सब जो है इसका आंसर बताने का ट्राई कीजिए, क्या नाम है? चलिए आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। चलिए महावीर स्वामी का जो है माता का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। माया तो भगवान बुद्ध का मम्मी का नाम है, तो ये आंसर हो जाएगा त्रिशला। क्या हो जाएगा? त्रिशला। त्रिशला इसका आंसर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कुंड कुंडबलम के क्या होना चाहिए? कश्मीर। क्या होना चाहिए? कुंडबलम के कश्मीर। कश्मीर, कुंडबलम के कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन काल में हुआ था? कौन चतुर्थ बौद्ध संगति करवाया था? तो आपको हम बताए थे कनिष्क। कौन करवाया था? कनिष्क करवाया था। कौन करवाया था? कनिष्क, ठीक ना। ये कुषाण वंश का राजा था। कौन वंश का राजा था रे बाबू? कुषाण। कौन सा? कुषाण। कुषाण वंश का ये क्या था? राजा था। कौन? कनिष्क। और यही जो है चतुर्थ बौद्ध संगति करवाया था। कहता कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष सूक्त का उल्लेख हमको जो है ऋग्वेद में मिलता है, जिसका जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसको लिखा गया था। आगे चलिए, आपने बोले फास्ट तो हमने बोले फास्ट। कहता सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के भोपाल के रायगढ़ जिले में, सॉरी रायसेन जिले में स्थित है। कौन जिले में? रायसेन जिले में स्थित है सांची, ठीक ना, मध्य प्रदेश का रायसेन, ठीक ना। चलिए आगे कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार से होता है। बताइए किसी कोई दिक्कत? बोध गया बिहार में होता है। कहाँ होता है? बोध गया बिहार में होता है। हमको आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए जो लास्ट तक सुनिएगा उसको हम जरूर जो है एक क्या सुनाएंगे? एक हम सॉन्ग सुनाएंगे।
चलिए, मेरा सॉन्ग का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। चलिए आगे देखिए, 23 का सी आंसर इज राइट। यस, आगे देखते हैं। आगे देखिए, श्वेतांबर क्या होना चाहिए यहाँ? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे है? हिंदू से, या फिर बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या फिर जैन धर्म से? क्या होता है इसका आंसर बताइए। श्वेतांबर एवं दिगंबर आपको पता होना चाहिए। श्वेतांबर एवं दिगंबर ये जैन धर्म का दो भाग है। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के दो भाग है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और वर्धमान जो है महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसका जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। इसका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। और ये महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म से है। कौन धर्म से? जैन धर्म से। और जो है ये जो है सिद्धार्थ जो कि बुद्ध है, ये कौन सा धर्म से है? ये जो है बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक ना। चलिए, बौद्ध धर्म से। किसी कोई दिक्कत? चलिए, 25 का बी आंसर इज राइट, डी आंसर इज राइट। यस, थोड़ा सा पानी पीना बनता है, बिकॉज ऑफ खाना खाने के बाद प्यास लगता है और हमको बोलना पड़ता है। याद रखना, अभी का मेहनत तुमको जो है कल में रंग दिखाई देगा, कल इसका जो है परिणाम दिखाई देगा। अभी का मेहनत तुमको भविष्य में दिखाई देगा। और अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये कल भविष्य में दिखाई देगा। एक चीज याद रखिएगा, मजदूर जब मजदूरी करने के लिए जाता है, उसको जो है दिन भर मजदूरी करता है और शाम को उसका परिणाम मिल जाता है। किसको? उसको मजदूरी मिल जाता है। और बिजनेस में यदि एक बार बिजनेस लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट रुपया करता है, एक बार करता है, तो इसके बाद जो है उसको 6 महीना या फिर 1 साल के बाद उसको पता चलता है लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। और ये जो शिक्षा आप ले रहे हैं, ये नहीं आज पता चलेगा, नहीं कल पता चलेगा, नहीं 1 साल के बाद पता चलेगा। ये जो है आप 5 साल रगड़ के शिक्षा लीजिएगा, उसके बाद जो है ये जो रंग दिखाएगा, ये सभी के ऊपर का रंग दिखाएगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डायरेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारा रिग्रेट फील करके बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देते हैं पढ़ाई। ये आपको छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बौद्ध धर्म का बचपन का नाम क्या है? तो आपको पता चल गया, सिद्धार्थ। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? आप देखिए, यहाँ पर जो है हम बताए थे लुम्बिनी। कहाँ बताए थे? लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या बताए थे? लुम्बिनी। लेकिन यहाँ तो है नहीं लुम्बिनी, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है लुम्बिनी। अब क्या होगा? इसका याद रखिएगा, लुम्बिनी नहीं है तो ये याद रखिएगा कपिल वस्तु होता है। क्या होता है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु रहे या फिर लुम्बिनी रहे, सभी महावीर का क्या था? ये जो है जन्म स्थान बताता है कपिल वस्तु। क्या है? कपिल वस्तु। कोई दिक्कत? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है भाई? 24वें तीर्थंकर पूछे या फिर 23वां पूछे या फिर फर्स्ट पूछे, यही तीनों में से कोई पूछेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका 24वां पूछे हैं। 24वां क्या होगा? ये जो है ऋषभ देव नहीं होगा, ऋषभ देव भी नहीं होगा, और जो है आदिनाथ नहीं होगा, परशुनाथ नहीं होगा, महावीर स्वामी ये 24वें है। ये कौन है? ये 24वें है, ये 23वें है, और ये जो है ये फर्स्ट है। कौन है? ये फर्स्ट है। याद रखिएगा, ऋषभ देव फर्स्ट है, परशुनाथ 24वें है, 23वें है, और महावीर स्वामी क्या है? ये 24वें है, तीर्थंकर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, त्रिपिटक साहित्य की, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक आप याद रखिएगा, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 कटोरा। याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का जो साहित्य का है, 3 पिटक बनाया गया है। पहला बनाया गया है विनय पिटक, दूसरा बनाया गया है अभिधम पिटक, और दूसरा और एक सूत पिटक है। कौन पिटक है? सूत पिटक। ये तीनों पिटक का नाम बता देते हैं। पहले हो गया विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। कौन सा पिटक? विनय पिटक। दूसरा हो गया कौन सा? सूत पिटक। कौन सा? सूत पिटक। और तीसरा क्या हो गया? अभिधम पिटक।
अभिधम, अभिधम पिटक। क्या हो गया? अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है। और ये क्या पूछा है? ये जो है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक में क्या लिखाया गया है? विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी का इसमें जो है किस प्रकार को जो है बौद्ध धर्म का नियम कानून को संग्रहित करके विनय पिटक में लिख दिया गया। सूत पिटक में जो है बौद्ध जो भी उपदेश दिए हैं उस सभी उपदेश को जो है विनय पिटक में सूत पिटक में लिखा गया है। अभिधम पिटक में जो है, अभिधम पिटक में जो बौद्ध धर्म में जो होता था भिक्षु और भिक्षुणी, उसका नियम लिखा गया है अभिधम पिटक में। कौन सा पिटक में? अभिधम पिटक में। आप तो सबका पोल ही खोल देते हैं तो हमको क्या नहीं समझ में आएगा, ये बताइए कौन सा धर्म से रिलेटेड है? ये तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलिए, कहता कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? और आगे चल के याद रखिएगा, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में? 2 भागों में टूट गया। एक हीनयान, दूसरा का महायान। पहला क्या? हीनयान, दूसरा का महायान। याद रखिएगा, एक हो गया हीनयान, दूसरा महायान। चलिए, एक हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है। तो ये किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से है, ठीक ना। आगे चलिए, आगे चलिए। सूत पिटक संबंधी स्तूप संबंधित है। स्तूप याद रखिएगा, स्तूप जो होता था, स्तूप जो होता था, स्तूप उसको दर्शाता है कि जहां पर बौद्ध धर्म का जो है मृत्यु, बौद्ध धर्म का जो है मृत्यु, बौद्ध धर्म कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जहाँ मृत्यु हुआ है वहां पर क्या बनवाया गया था? वहां पर जो है महात्मा बुद्ध का जहाँ पर मृत्यु हुआ है, महात्मा बुद्ध का, ठीक ना, महात्मा बुद्ध का जहाँ पर मृत्यु हुआ है वहां पर स्तूप बनवाया गया था। और किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध इट मीन जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप क्या? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हमको सबसे अच्छा स्तूप कहाँ पर मिला है? ये हमको सांची का स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप हमको मिला है। और सांची का स्तूप कहाँ है? याद रखिएगा, रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश। रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक ना। आप दिल्ली से भोपाल का जो ट्रेन चलता है उस ट्रेन पर चढ़िएगा, एक जो है सांची स्टेशन आता है, उस सांची स्टेशन पर ट्रेन गाड़ी रुकती है। यदि आप ट्रेन स्टेशन पर जाइएगा तो वहां पूरा जो है स्तूप इसका दिखाई देगा। इस टाइप का पूरा गोल, इसका जो है गोलाकार आकार का जो है स्तूप दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा रहता है, आप जाकर के एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? आपको पता है पार्श्वनाथ 4 सिद्धांत इसका था। 4 सिद्धांत। कितना सिद्धांत? 4 सिद्धांत। पहला हो जाएगा जो है झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, और एक और था याद नहीं आ रहा। और 5वां जो ये जो है, इसमें जो है महावीर स्वामी जो जोड़ा है उसमें जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ठीक ना। और कहता है कि सत्य बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना। तो ये सब बताया गया है, मतलब कि अहिंसा ना करना, अहिंसा। अब हमको पांचों याद आ गया तो हम लिख देते। पहला आ गया है झूठ ना बोलना। क्या होगा? झूठ। पहला हो जाएगा झूठ ना बोलना, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा? चोरी ना करना। तीसरा हो जाएगा हत्या ना करना। क्या हो जाएगा? और चौथा क्या हो जाएगा? धन संग्रह ना करना। 5वां क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये आपको पांचों 5 क्या है? सिद्धांत है जो कि जैन धर्म फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? जैन धर्म। और इसमें जो है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना और धन संग्रह ना करना, ये किसका सिद्धांत है? पार्श्वनाथ। इसमें जो है किसका? पार्श्वनाथ का सिद्धांत है। किसका? पार्श्वनाथ का सिद्धांत है। और ये जो है 23वें तीर्थंकर थे। और इसका 4 है। इसमें जो है महावीर स्वामी जो है एक अगला 5वां जो रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। समझ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। हमको पानी पीना पड़ेगा पहले, समझ रहे कि नहीं? बिकॉज अब प्यास बहुत ज्यादा लगा।
बोलने बोलने लटपटा जाते हैं। आगे देखिए, कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये जो है 18 पुराण है। कितना है? 18 पुराण है। आई थिंक इसे जिसमें हम लेक्चर दे रहे थे तो हम बता दिए थे शायद लेक्चर में जो है ना, पुराणों की संख्या हम बता दिए थे क्या, 118। क्या बता दिए थे? 118, जो कि गलत था। उस समय जो है ये नहीं होना चाहिए। 18 क्या है? पुराणों की संख्या। कितना? पुराणों की संख्या कितना है? 18। उस समय बता दिए थे, ठीक है। अभी हम बता रहे 18 सही है, ठीक है। आगे देखिए, अभी तक में अपना सब कितना क्वेश्चन कर लिया है? अपना सब 32 क्वेश्चन कर लिया है। हम तो अभी एक बार पूछ भी नहीं किया है कि भाई 32 में 32 किसका है, 32 में 32 किसका है। एक बार आप सब कमेंट कीजिए, 32 में 32 एक बार बताइए। चलिए, मिस्टर रोहित 0.2, ओके। लवली हम दोनों साथ मिलकर पढ़े। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जो है एक बहुत ही जाने माने और जो है प्रसिद्ध जो है टॉप 10 में आने का संभावना है वैसा स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, और हमको आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है कारनामा अपना दिखा करके रहेगी। ताकि पिछले बार हमको क्लास 10th में उन्होंने जो है मेहनत दिखाया था। क्या दिखाया था? मेहनत दिखाया था। आज इस बार मेहनत से काम नहीं चलने वाला है, याद रखना। इस बार तुम्हारा मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। इस बार हमको तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट हमको चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत तो हमको दिखा दिया है, अब रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट, मेहनत नहीं, रिजल्ट। समझ रहे कि ना? इस बार रिजल्ट चाहिए हमको, याद रखिएगा आप। ऐसे तो समझ ही गए होंगे कौन किसका बात हो रहा है। खैर, अपना सब आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, फोन ही नहीं, फोन ही नहीं। चलिए, तो हमने पानी भी मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है। चलिए, तो आप समझ रहे हैं कि ना हम किसको बोल रहे हैं। वो इस बार जो है मेहनत से काम नहीं चलेगा, इस बार रिजल्ट हमको चाहिए। तो पहले इसको अपना सब जो है मोटिवेट करके इसको बड़ा कर देते। क्या कर देते? ये कहा है कि बेचारा शर्मा गया है, समझ रहे कि नहीं, ये क्या किया गया है? शर्मा गया है। तो इसको पहले अपना सब मोटिवेट करके बड़ा कर देते हैं। चलिए, आप बड़ा हो जाइए महाराज, आप ही का तो इंतजार है। आप रुस जाइएगा तो कैसे पढ़ेगा आगे, समस्या आगे सृष्टि कैसे चलेगा? आपको तो बड़ा होना पड़ेगा। काहे कि मेरे स्टूडेंट अभी जोश में। कहता अशोक द्वारा, अरे भाई, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? देखिए, अशोक जो है, जो अपना फैलाया था, वो जो है आपको जापान में, चीन में, ऊपर उधर चलिएगा तो श्रीलंका में, कोरिया में, हर जगह जो है, जापान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम, हर जगह जो है बौद्ध का क्या प्रचलन लहराया। मतलब कि बौद्ध हर जगह फैल गया। यहाँ पूछा गया कहाँ पर नहीं फैला, तो सीरिया में फैला है, श्रीलंका में फैला है, जापान में फैला है, ये ब्रिटेन में नहीं फैला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। समझ कि नहीं? मेरा जोश कब नहीं होगा, पानी आने दो, पानी के बाद फिर वही बुलंद में चलेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। क्या दिक्कत है? ऋषभ देव भाई, ऋषभ देव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल्य नाम है? महावीर का कौन सा एक मूल्य नाम है? तो इधर रखो, महावीर का कौन सा एक जो है मूल्य नाम है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, वर्धमान जो है महावीर स्वामी का मूल्य नाम है। कौन सा? वर्धमान महावीर स्वामी का मूल्य नाम है। और सिद्धार्थ जो है, ये जो है बुद्ध का जो है बचपन का नाम है। किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? याद रखिएगा, पीपल का पेड़ के नीचे जो है ना, ये जो है महात्मा बुद्ध को हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और पूछा गया है किसका? यहाँ पे पूछा गया महावीर को। महावीर को याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर बड़ा एप्पल। समझ रहे कि नहीं? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था।
किसमें था? बौद्ध संघ में रहने वाले नियमों का संग्रह था। अभी हम बताए हैं, इसका आंसर तो हम पहले पूछेंगे भाई, इसका आंसर पूछेंगे, ऐसे तो हम आंसर इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है गलत गलत कमेंट भी कर रहा है, हम देख रहे हैं, जो कि वो शायद अच्छे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? अच्छे तो नहीं कर रहा, खास करके मेरे क्लास में अच्छे तो नहीं कर रहा है। चलिए, इसका आंसर बोल रहा है ए आंसर इज राइट, यस। सूत पिटक क्या हो जाएगा? सूत पिटक में बाबू, तो ये तो बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध संघ का, संघ में रहने वाले लोगों का संग्रह का नियम, इसका आंसर बी ए कैसे होगा बाबू? ए नहीं होगा। एक को हटा करके बोलिए, उसके बाद हम देखते हैं। एक को करके हटा करके बोलिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, एक जो है बहुत गलत ही कमेंट कर रहा है, उसको थोड़ा सा हम जो है ठिकाना लगा करके आते हैं। चलिए, ये तो इसका आंसर नहीं होगा बाबू, इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक बाबू। क्या होगा? इसका आंसर विनय पिटक होगा। आपको हम बताए थे, लोगों का जो है बौद्ध जो जो बुद्ध आता था, बुद्ध में जो भी मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाता था, उसका नियम कानून विनय पिटक में लिखा गया है। सूत पिटक में जो है, सूत पिटक में जो है, देखिए, कंफ्यूजन नहीं, आपको हम बताए, कंफ्यूजन एकदम नहीं, क्लियर कीजिए पहले। महात्मा महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो भी अपना उपदेश दिए हैं, कहा बाबू उपदेश, जो भी उपदेश दिए हैं उसको रखा गया किसमें? सूत पिटक में। और अभिधम्म पिटक में जो है भिक्षु और भिक्षुणी का नियम कानून है। भिक्षु भिक्षु और जो है भिक्षुणी को, किसका? भिक्षुणी का जो है नियम कानून किसमें लिखा गया है? कि अभिधम्म पिटक में। और सूत पिटक में जो है बौद्ध संघ में रहने वाले जो लोग रहता था, इन लोग का क्या था? लोग का नियम कानून था। क्या था? नियम था। क्या था? इसमें नियम का वर्णन किया गया है। बताइए से यस या नो, क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। क्लियर होना चाहिए सब कुछ, क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? एक बार कमेंट कीजिए कि इसका आंसर नहीं होगा। चलिए, सुष्मिता, योर आंसर इज रॉन्ग, यू हैव क्लियर, यू आर अंडरस्टैंड। चलिए, यस, आगे चलते हैं। कमेंट पर नहीं ध्यान देना है, आप यहाँ पे पढ़ने पर ध्यान दें। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आप याद रखिएगा कौन सा कथन सही है। सबसे पहला देखते हैं, बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था। बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था। सांची में? सांची में नहीं, लुबनी। कहां पर? लुबनी। ये तो गलत बात है। बुद्ध ने लुबनी में ज्ञान प्राप्ति किया। लुबनी में? लुबनी में तो इसका जन्म हुआ था। क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? ये तो ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया, ये भी गलत बात है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था भाई, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ है वहां पर ये दे दिए, नहीं, ये भाई गलत दिया। आगे देखिए, बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण मतलब क्या है? मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु कहाँ पर हुआ? वो जो है कुशीनगर में हुआ है, ये याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, इसमें जो है कहाँ पर इसका मृत्यु हुआ? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ब्रज, ब्रज्यान, ब्रज्यान किस धर्म की शाखा है? ब्रज्यान किस धर्म की शाखा है? ये याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म के, या फिर जो है सिख धर्म की, या फिर जो है हिंदू धर्म की। ब्रजयान जो है ये भी बौद्ध धर्म का ही शाखा है। हीनयान और महायान तो है ही, और एक शाखा और है ब्रजयान। क्या है? ब्रजयान भी जो है, चलिए, ब्रजयान कहाँ का है? ब्रजयान जो है बौद्ध धर्म का ही शाखा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन है? प्राचीनतम वेद कौन है? प्राचीनतम वेद कौन है? आंसर दीजिए 40 का। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक ना? कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन नमार देते हैं तब तक के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना सब आते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्या चीज माफ कर दिए बाबू रे, क्या कर रहा है? साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, यही कमेंट किया है, उसके बाद जो है और क्या है, यस भैया माफ कर दिया। आपको क्या माफ कर दे भाई? अच्छा ये कमेंट है, मैं तुमसे प्यार करता भाई, क्या बात बताए, क्या बात बताए। तुम जो मोबाइल चलाता होगा ना पापा का दिन होगा, और खास करके आज जब फादर्स डे है, और ये कह करके तुम किसको संबोधित कर रहा है? अगले वाला को। अरे भाई पापा को भी एक बार याद कर लो, तुमको जो कि मोबाइल खरीद कर दिया है और रात दिन जाकर के मेहनत कर रहा है, और तुम यहाँ आकर के कमेंट कर रहा है गलत गलत। भाई आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, जो कि कमेंट कर रहे हो ना वो कभी काम नहीं देगा। याद रखना, जो जो भी जो होता है ना इस पर रहता है ना, वो जो है कभी भी जो है बड़े बड़े जो है नाक जो है भंसल जाता है, ढोरवा मांगता है पूजा, ऐसा बात तुम कर रहा है। बड़ा बड़ा नाक का यहाँ पर जो फुर्सत नहीं मिलता है, और तुम ढोरवा होकर के यहाँ पर जो सबको नसने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगले वाला को, या फिर तुम जो चाहता होगा कि हम ये कमेंट कर लिए तो हम जो है महान कहलाएंगे। अपने आप में ही महान होता है, दूसरे के एक मन में जाकर के महानता दिखाने में जो बहुत कठिनाई होता है, याद रखना। हम पढ़ा रहे हैं और आप सबका कमेंट, भाई क्या कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। कहता कि ऋग्वैदिक आर्यो, ऋग्वैदिक आर्यो के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यो का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? वरुण, प्रजापति, इंद्र, अग्नि। ये ऋग्वैदिक का सबसे प्राचीन जो है देवता का नाम पूछा गया है। इसका एक बार आप सब जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। एक बार इसका जो है, चलिए इसका एक बार कमेंट में आप सब आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में अपना एक बार आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख देवता कौन है, इसका आंसर अभी तक में नहीं आया है, इसका आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर, आंसर 41, यस 41 का बताइए, 41 का नहीं है। चलिए 41 के भाई अग्नि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अग्नि। अग्निकुंड देखते हैं, हवन, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। वर वधु जो है 7 फेरा लीजिए, अग्निकुंड वहां पर आता है कि नहीं। पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, अग्नि पूजा याद रखिएगा, अग्नि का पूजा होता था, आज से नहीं ऋग्वेद कालिक से होता था, ठीक ना। आगे देखिए, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। अजीबक संप्रदाय आपको हम बताए थे, इसका जो है अजित केस कम्बेली, ये जो हो गया, ये जो भौतिकवादी था, किसका? भौतिक, भौतिकवादी, भौतिकवादी का क्या था? अजित केस कम्बली, ठीक ना। और यह मखली गौशाला, ये न्यतिवाद, न्यतिवाद, ठीक, न्यतिवाद। और न्यतिवाद का ही दूसरा नाम होता है अजीबक, क्या होता है? इसका ही दूसरा नाम है अजी अजी अजीबक, क्या होता है? अजीबक। और आपको हम बताए हैं न्यतिवाद जो होता है ये कर्म पर विश्वास रखता है। ये बोलते हैं कि व्यक्ति का जो है ना कर्म पहले से ही निर्धारित होता है, क्या होता है? कर्म पहले से ही निर्धारित होता है, और जब तक व्यक्ति का कर्म पूरा नहीं होगा उस तब तक व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा। कर्म में लिखा गया है सुख, क्या लिखा गया है? सुख, तो व्यक्ति को सुख होगा। इसमें लिखा गया है दुख, तो व्यक्ति को दुख होगा। और ये सुख और दुख जो कर्म में लिखा गया है, जो भी लिखा गया कर्म में, नहीं उसको कोई खरीद सकता है, नहीं उसको जो है, नहीं उसको कोई बेच सकता है, उसको नहीं कोई जो है बेच सकता है, नहीं उसको कोई बेच सकता है, नहीं उसको कोई खरीद सकता है। ये किस में लिखा गया है? कर्म पर। ये न्यतिवाद चलते हैं इस पर। और भौतिकवाद कहता है कि नहीं नहीं, ये सब को कुछ
जरूरत नहीं है। हमारे जो मनुष्य का जो शरीर बना है, मनुष्य का जो शरीर बना है वो 4 तत्वों से बना हुआ है। पहला हो जाएगा मिट्टी, क्या होता है मिट्टी, और मृत्यु के बाद जो है मिट्टी वाला शरीर मिट्टी में बन जाता है। दूसरा जो बनल है अग्नि से, किससे, अग्नि से, अग्नि से, किससे, अग्नि से, और मृत्यु के बाद अग्नि वाला शरीर अग्नि में जाकर के मिल जाता है। और चौथा तीसरा जो बना है ये बना हुआ है वायु से, क्या से, वायु, वायु से, और ये जो है मृत्यु के बाद जो है ये वायु वाला शरीर वायु में चला जाता है। और अगला एक जो होता है एक शायद जल होता है, शायद आई थिंक हम भूल गए हैं, जल, और मृत्यु के बाद जो है जल, जल में जाकर के मिल जाता है। और हमारा जो इंद्रियां होता है, हमारा जो इंद्रियां होता है, इंद्रियां, इंद्रियां मतलब कि जो भी इस आंख से पूरा संसार को देखे हैं, जो भी जो है सुख दुख इस संसार से देखे हैं, ये पगलेट जो एक कमेंट में कर रहा था हम तुमको हमसे प्यार हो गया है, तो वो जो पगलेट जो अपना इंद्रिया देखा है उसका इंद्रिया भी नहीं रखेगा। जो भी वो देखा है वो सभी जाकर के किस में मिल जाएगा, अंतरिक्ष में मिल जाएगा। अंतरिक्ष कहाँ मिल जाएगा, अंतरिक्ष में मिल जाएगा। तो बताइए हमारा जीवन तो कुछ रहा है, जो जो जहां से आया सभी जगह मिल गया है। ये भौतिकवाद विश्वास करते हैं, कब करते हैं, भौतिकवाद विश्वास करते हैं, याद रखिएगा। और हमसे पूछा क्या है, अजीबक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो मखली गौशाला, कौन है, मखली गौशाला। इसी को अपना नियतिवाद भी कहते हैं। ये कर्म पर विश्वास रखते हैं, सुख दुख को कोई बांट नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, कोई इसको कम नहीं कर सकता है। समझ रहा है कि नहीं, याद रखिएगा, किसी कोई दिक्कत, समझ रहा है कि नहीं। खेल का मजा उसी में आता है जो कि हारा हुआ बाजी जीतने में मजा आता है, समझ रहा है कि नहीं। वो जो खेल का मजा उसमें आता है जो कि हारा हुआ बाजी जीतता है। ऐसे तो जीता हुआ सभी को, अब जिसी को मान लो कि किसी को मिला है आईफोन 14 7 प्रो मैक्स, उसको जीने में क्या मजा है, अरे कुछ मजा नहीं। मजा बनाओ, अपना साम्राज्य बनाओ, अपना जो है, अपना जो है दम पर जो है IAS IPS बन के देखो, मम्मी पापा के दम पर क्या दिखाएगा, ठीक है। ये प्रण लेना चाहिए, समझ रहा है, ये प्रण लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभिषि भिषिन कर्मन, महाभिषिन कर्मन का अर्थ होता है, महाभिषिन कर्मन का अर्थ, भाई इसका ऑप्शन दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, महाभिषि कर्मन, महाभिषि कर्मन। चलिए चलिए इसका आंसर दीजिए तो एक बार, इसका आंसर एक बार दीजिए तो बाबू, इसका आंसर दीजिए तो एक बार। महाभिषि कर्मन, महाभिषि कर्मन का अर्थ क्या होता है, एक बार बताइए। महाभिषि कर्मन का अर्थ क्या होता है, गृह त्याग, क्या होता है बाबू, गृह त्याग, गृह त्याग, ये होता है महाभिषि कर्मन का अर्थ, गृह त्याग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, 3 कटोरियां, क्या होता है, 3 कटोरियां, आपको हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम बौद्ध संगति हुई थी, अंतिम बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय में हुआ था। ये सी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, अंतिम बौद्ध संगति कहां पर हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, कहां पर, कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिल्सा टोप्स, भिल्सा टोप्स पुस्तक के लेखक है, भिल्सा टोप्स पुस्तक के लेखक है, ये क्या हो जाएगा, कनिंघम, मार्शल, मैकेंजी, या फिर जो है एच कौन, ये जो है ये तो होगा नहीं, मैकेंजी होगा नहीं। अब ये दोनों में से आंसर दीजिए, ये दोनों में से आंसर दीजिए, क्या, भिल्सा टोप्स, भिल्सा टोप्स, भिल्सा टोप्स, भिल्सा टोप्स पुस्तक के लेखक है, भिल्सा टोप्स के पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर दीजिए तो आप सब जल्दी बताइए, भिल्सा टोप्स पुस्तक के लेखक बताइए। आप सब जानते हैं भिल्सा टोप्स लेखक, ये जो है कनिंघम हो जाएगा आई थिंक, एक बार देख लेना इसका आंसर। चलिए बी आंसर बोला, अच्छा बी आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्या चीज, मार्शल, क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल, क्या हो जाएगा आंसर, जॉन मार्शल। बुद्ध की मानवता, मानवाकरण मूर्ति पहली बार बनाई गई थी। बुद्ध का जो है मानवाकरण, आपको पता है ना, बुद्ध जो है ना, बुद्ध भगवान पर विश्वास नहीं करता था, मूर्ति पूजा का विरोधी करता था। इसका पहला बार जो है बनाया गया था मूर्ति किसमें, गंधर्व कला में, किसमें, सी इसका आंसर होना चाहिए, गंधर्व कला में सबसे पहले बार इसका जो है मूर्ति बनाया गया था, कहां पर, गंधर्व कला में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे
विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, ये याद रखेगा। इंद्र को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको, इंद्र को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट। कौन बाबू, राष्ट्रकूट। चलिए आप लोग से 50 क्वेश्चन कर लिया। 50 क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत, 50 क्वेश्चन में नहीं है। गलत हो गया है, क्या गलत हो गया भाई बताओ तो, गलत क्या हो गया, गलत क्या हो गया। 50 का डी, 50 का डी तो हम सही मारे हैं। सी आंसर किसका बाबू, सी नहीं लिखो, उसका नंबरिंग देख बताओ किसका गलत हो गया, किसका गलत हो गया, इसका नंबरिंग देख बताओ, नंबरिंग दे करके बताओ। 45, 46, 47 किसका गलत हो गया, किसका गलत हो गया बताओ, किसका गलत हो गया बताओ। क्या इसका, एक बार इसका देख लो किसका गलत हो गया, एक बार बताओ कमेंट में। कमेंट आपको हम देख रहे हैं, बताओ तो किसका गलत हो गया। अभी तक तो कोई कमेंट नहीं कर रहा। सही था गंधर्व कला, किसका गलत हो गया। अच्छा फोन में नेट नहीं चल रहा। चलिए गलत, कोई गलत नहीं हुआ रे, चलिए बताइए तो आप, कोई गलत तो नहीं हुआ। चलिए सही है, सही है, सब कुछ सही है, ओके है बाबू, ओके है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन सब 50 में 50, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए तो, बताइए, कोई तो दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको निपट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आगे क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन अब बचा हुआ होगा आई थिंक। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे हाई आई एम हियर तो यू हैव नो फियर, इतना याद रखना, तुम समझ रहे कि नहीं। जो भी है, जो आएगा देखा जाएगा। कल से देखिए इसका रवैया और बदल जाएगा। कल हम मैराथन लेकर के आ रहे हैं, सारा जो भी तेरा मासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ये जो है चारों चैप्टर के एक बार ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, सबको रगड़ देंगे। निम्नलिखित में से किस मंदिर में शेष नाग पर लिटी हुई विष्णु की प्रतिमा है, ये आप याद रखिएगा, देवगढ़ मंदिर से मिला है। कि विष्णु को जो है एक जो है शेष नाग पर बैठा हुआ प्रतिमा है, कहाँ से मिला है, देवगढ़ मंदिर से मिला। कौन सा, देवगढ़ मंदिर से मिला है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ, कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था, कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था। ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, या फिर जो है भिलवी। क्या हो जाएगा, भिलवी। कहाँ की सभा में बट गया, एक बार आंसर दीजिए, एक बार आंसर दीजिए, कहाँ की सभा में बट गया है, बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म और श्वेतांबर, सॉरी जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कहाँ का सभा में विभाजन हो गया था। इसका आंसर होना चाहिए पाटलिपुत्र की सभा में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र की सभा में ये विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ। कहाँ पर, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये बौद्ध ग्रंथ जो मानता अशोक को जो है अशोका द ग्रेट मानता सबसे प्रसिद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अपना सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जातक लिखे गए थे, जातक किसमें, पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन सा भाषा में, जातक जो है लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता कि जातक लिखे गए थे पाली भाषा में, याद रखिएगा, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची का स्तूप है, किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है।
आगे देखिए, वीर शैव परंपरा के संबंध निम्नलिखित में से सही विकल्प है। पहला, यह परंपरा कर्नाटक में उभरी, वे विष्णु के अनुयायी हैं, वे पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे अथेष्टि संस्कार के थे। इसमें कहता है कि कौन सा विकल्प है सही, ये तो है कौन सा विकल्प सही है। इसमें बताया गया है कि वीर शैव परंपरा के संबंध में, वीर शैव परंपरा यह कर्नाटक में उभरी। कहाँ उभरी? कर्नाटक में उभरी। यही बात सही है, यही बात क्या है? सही है, हमको जो आई थिंक लगता है। आप सब बताइए एक बार कमेंट में कौन बात सही है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर इज राइट। यस, सही बात बोले हैं, ए आंसर इज राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बाबू, कहता है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? वासमन्ना। कौन है? वासमन्ना, जो कि कर्नाटक में उभरा था। कहाँ पर उभरा था? कर्नाटक में। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाया था? अशोक को माना जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाया था। कितने हजार? 84,000 स्तूप। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी जाती थी? हीनयान पुस्तक जो है ये किस भाषा में लिखा जाता था? इसका आंसर बताइए। हीनयान, हीनयान किस भाषा में लिखा जाता था? हीनयान के बारे में आप सबको एक बार बताना है। हीनयान, हीनयान जल्दी बताइए। हीनयान पाली भाषा में लिखा जाता था। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में लिखा जाता था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक पूछे, विनय पिटक पूछे, अभिधर्म पिटक पूछे, सभी जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। समझ रहे कि कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए, अब आई थिंक जो है लगता है कि ये जो है, चलिए और कितना क्वेश्चन है एक बार। चलिए, अब तो हमको लगता है खत्म ही हो गया है। अब क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ से आ गया है, यहाँ से आ गया है दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आ गया है ये सब। ये सब तो अगले क्लास में अपना सब करेंगे। फिलहाल अपना सब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कहाँ तक आया है। निपट दिए सारा को रगड़ दिए। कहता है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, कुंडबलम और जो है वैशाली। कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर दीजिए आप सब जो है। तृतीय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आप सब बताइएगा कहाँ पर हुआ था एक बार। आप सब बताइए एक बार, कमेंट करके बताइए कहाँ पर हुआ था। ये आपको पता चल गया, तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरे भाई कहाँ भाग के जाएगा? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं जा रहा? आवाज तो जा रहा है बाबू, बोलते रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 64, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे बिहार में ही था। ये यहाँ पर देश विदेश के लोग आता था पढ़ने के लिए। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ था? ये आप याद रखिएगा। ये आनंद से, उपाधि से नहीं, जमाली से हुआ था। किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी का जो पुत्री का नाम है अनुज्ञा, उसका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। कहां से हुआ था? जमाली से हुआ था। चलिए, ये दो हमारे पास जो है आए हुए हैं महापुरुष, जो कि महा एकदम चोर चोर है, जो कि इतने गलत गलत कमेंट कर रहा है। इसको अब हमको लगता है ठिकाना लगा देते हैं इसको। यू शुड ब्लॉक इट, यू शुड ब्लॉक। कहाँ चला गया? अब भाई तुम तो चला गया, तुम तो अब क्या हो गया?
चलिए अब जाओ तुम, काम तुम्हारा खत्म हो गया। महावीर स्वामी की पुत्री का किससे विवाह हुआ था समझ गए। एवं हम ठिकाना लगा दिया भाई, वो चल गया, वो अब तुम लोग को कमेंट नहीं करेगा, उसको हम बता दिए क्या है, ठीक ना। और एक और नया है आया है, उसको भी हम बता देते हैं 2 मिनट में। कहता है कि बुद्ध चलितम, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, कालिदास, अश्वघोष या फिर जो बाण भट्ट किया था। कौन किया था, बाण भट्ट किया था। और यही क्वेश्चन अब यहाँ से आपको जो है दीर्घ उत्तरीय पढ़ाया जाएगा, सॉरी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। फिलहाल बताइएगा ऑब्जेक्टिव का सफर आप सबका कैसा रहा। अपना सब लगभग जो है 67 क्या है, ये 67 होना चाहिए, ये 66 है इधर वाला, इधर देखिए 65 है, और ये 66 हो जाएगा तब 66। तो 66 की है, इसमें बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आप सब, ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए चलिए बोल रहा 66 में से 65, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत सुंदर आप सबने आंसर दिया है। बहुत कैसा सफर रहा बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एक बार करिएगा, ठीक ना। आप सबका सपोर्ट से ही हम जो है यहाँ पर आए हैं, ठीक ना। चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। गुड क्लास, आई लव यू, गुड क्लास गुड क्लास। चलिए बहुत अच्छा। अरे भाई यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर जो बैठे रहते हैं वही सिस्टम वाला ही चला गया है, तो उससे हम सीख भी नहीं पाए कि कैसे ब्लॉक करता है, तब ये उछल रहा है इतना देर, ठीक ना। चलिए अगला बार फिर से कल मिलते हैं, कल हम खुद से सीख जाएंगे कैसे ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद हम बताएंगे इसको, ठीक ना। चलिए आप लोग टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, बहुत सारा प्लीज। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब कितने लोग हैं कि आप सब जो है हमारा सॉन्ग सुनने के लिए रेडी है। चलिए कितने लोग हैं कि सॉन्ग सुनने के लिए रेडी है, बताइए। चलिए बताइए कौन कौन सॉन्ग सुनिएगा। चलिए भैया सॉन्ग, सॉन्ग देखो भाई, हमको पहले नंबर सॉन्ग तो आता नहीं है, हम गलत सॉन्ग गाते हैं, इसीलिए जो है ऑफलाइन बच्चा भी कहता भैया आप गाना सुनाइए, और ऑनलाइन भैया कहता भी गाना सुनिए, बिकॉज ऑफ हमको गाना गाने आता नहीं है, और ये सब मजाक उड़ाने के लिए हम सबसे गाना सुनता है। तो क्या मजाक, क्या 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 कुछ नहीं करेगा, मजाक क्या होता है, सब अपना ही है, तो गाना सुनाना तो बनता है, ये है कि नहीं, गाना सुनाना तो बनता है। तो चलिए भोजपुरी में, अच्छा रोहित मेहता भी आए हुए हैं, कहता भोजपुरी सॉन्ग सुनाने के लिए, भाई तुम सॉन्ग सुनने के लिए मेरा आ गया ना, अभी तक आया नहीं है। खाली सुबह किसी को बोलना नहीं, चुपचे चाप रहना, ठीक है, जो आया है वही, ठीक है, जो सो गया सो वो खो गया, जो जागा से पाया, जो सो गया सो वो खो गया, याद रखिएगा, गाना किसी को बोलिएगा नहीं, ठीक ना। चलिए तो गाना है बहुत ही अच्छा है, मन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरी दिल जाए। बताओ तुम सबको गाना कैसा लगा, मेरा गाना कैसा लगा एक बार बताओ तुम सब, गाना कैसा लगा। भाई हमको आता गाना गाने के लिए नहीं, बट बोला है तो हम गा दिया है, ठीक ना। गाना कैसा लगा बताओ। नहीं सर, हा 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 हंस रहा, भाई बोले ना हंसने के लिए, नहीं गाना गाने हमको नहीं आता है। चलिए कहता इतना रात को पढ़ा करके टॉप करवाइएगा, वेरी नाइस सर।
प्यार कर माला है सर, सब्सक्रिप्शन के बीच में आकर गाइड और बीच में चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं फिर कल के सुबह, कल की जो है मैराथन क्लास में, जहां पर आपको क्लास, जहां पर आपको जो है क्लास, जहां पर आपको जो है क्लास 12th का अपना सब जो त्रैमासिक परीक्षा आने वाला है, 3 मंथ, जिसको कहते हैं अपना सब जो है 3 मंथ का जो परीक्षा आने वाला है, जिसको अपना सब कहते हैं क्वार्टरली एग्जाम, इट मीन जो है त्रैमासिक परीक्षा, उसमें जो है 4 चैप्टर से पूछा जाएगा। तो कल जो है चारों चैप्टर का जो है महा मैराथन लेकर के आ रहे, सभी का ऑब्जेक्टिव अपना सब रख देंगे, क्या रख देंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव रख देंगे। और वो याद रखना रात का ही होगा समय, रात को ही रख देंगे। और उससे पहले दिन में जो है ये जो बच गया है, ये जो बच गया है कि इसका थोड़ा सा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराने के लिए ये अपना सब कराएंगे, जो कि लघु उतर गया दीर्घ उतर गया प्रश्न। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ, शुभ रात्रि, और आनंद से रहिएगा, आनंद से पढ़िएगा, थैंक यू।